जब तक जॉश ने अपनी पत्नी मरिया की नकली चाल लगा हुई विग खींच कर निकाल दी और देखा कि उसके सिर की केमियों के कारण बाल झड़कर चमकदार मुंड बन चुके हैं, तभी उसे समझ आया कि उसने मैरिया को गलत समझ लिया था। उसने याद किया कि वह पहले कितना बेताबी से चाहता था कि मैरिया उससे तलाक ले ले। इतने तक कि हर रात अलग अलग औरतों को घर लाकर जानबूझकर मरिया को आहत करता रहा। मरिया ने फौरन पछताकर खुद को मार डालने की इच्छा तक जता दी थी। असल में मरिया अपनी जान से भी ज्यादा जॉश से प्रेम करती थी। विवाह के लिए उसने लाखों खर्च किए थे। शादी के बाद हर बार जॉश को बेवफा पाते हुए भी वह तब तक नहीं चली कि वह जॉश का दिल जीत ले। पर दुर्भाग्य से जब तक वह जोश को अपना बना पाती, डॉक्टरों ने उसे किडनी नहीं बल्कि लीवर का कैंसर अंतिम चरण बता दिया। जीवन के कम से कम 1 महीने ही बचे थे। अब उसका एकमात्र मकसद था कि उस आखिरी महीने में जॉश उससे प्यार कर बिठाए। इसलिए वह सब कुछ कर बैठी। पहले घर जाकर जॉश के लिए तलाक का कागज निकाल लिया, जॉश को जबरदस्ती लेकर सिविल ऑफिस के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि तलाक की शर्तों के अनुसार 1 महीने की शांत अवधि रहेगी, मगर उस 1 महीने के भीतर जॉश अगर उसके लिए 5 काम करेगा तो वह 1 महीने बाद चुपचाप तलाक मान लेगी और हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मरिया डरती थी कि जॉश यह भी करने से इनकार कर देगा, इसलिए उसने कहा, इसे मानो इसे एक आखिरी विदाई जश्न की तरह। जॉश ने, जो हमेशा उसकी तरफ नफरत दिखाता था, आखिरकार मान लिया। मरिया ने पूछा, पहला काम क्या है? जॉश ने बेसब्री से कहा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर इतनी जल्दी कहां जा रही हो? पर जो जॉश ने नहीं समझा वह यह कि मरिया की मां का सच क्या था। जब जॉश को पता चलेगा कि अपनी पत्नी को घातक बीमारी है तो वह अपने सालों के किए हुए अपराधों पर उम्र भर पछताएगा। रात में चैरिटी गाला के सामने जॉश ने पहली बार उसके हाथ थामे। मरिया सोचने लगी कि शायद जॉश आखिरकार धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगा है। पर जॉश ने जानबूझकर मरिया के पेड़न की महंगी माला की नीलामी करवा दी, शर्मसार करने के लिए, ताकि वह सचमुच तलाक पर सहमत हो जाए, और किसी अजनबी को ऊंचे दाम पर नीलाम कर दिया। मरिया को लोगों की आलोचनाएं सुनकर बहुत बुरा लगा और वह उठकर जाने ही वाली थी कि जॉश उसे रोक लेता है। मरिया सोचती है, अगर जॉश सच में मेरी इस दूसरी शर्त को गंभीरता से निभाएगा। लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचते ही कॉल आकर बताया कि नया आदमी एलेक्स आ गया है। जॉश फौरन फोन काटकर मरिया को वहीं अकेला छोड़कर निकल पड़ा और एलेक्स के पास चला गया। दोस्तों की मंडली में एलेक्स ने जाहिर किया कि जॉश ने उसे क्या क्या गिफ्ट दिए। मैरिया का दिल टूट सा गया। वह नहीं जानती थी कि अब वह कितनी देर टिक पाएगी। आखिरकार जब मैरिया उसी शहर में उतरी जहां उनकी शादी हुई थी, उसने देखा कि जॉश और एलेक्स एक साथ वहां मौजूद थे। वह चुपचाप वहां से जाने की सोची, पर जॉश आकर उस पर चढ़ पड़ा, उसके नाम का अपमान कर दिया और चेतावनी दी कि एलेक्स से दूर रहना। मरिया ने देखा कि जॉश ने उसकी हर मांग को अनदेखा कर दिया। वह उनसे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी और अकेले कमरे में चली गई। पर एलेक्स भी पीछा कर आया और मरिया को गालियां देते हुए जॉश खींच ले गया। मरिया ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच जॉश आया और मरिया को थप्पड़ मारा। एलेक्स दुखी होकर भाग गई। जॉश ने पीछा करने की कोशिश की, पर मरिया ने उसे रोक लिया और तीसरी शर्त रख दी, यहां रुक जाओ। जॉश ने कहा कि वह रहेगा, पर जानलेवा अंदाज में चेतावनी भी दी, अगर मरिया फिर एलेक्स के साथ उलझेगी तो वह उसे मिटा देगा। मरिया ने मौका पाते ही उसकी धोखेबाजी का खुला बहिष्कार कर उसे बाहर निकाल दिया। मरिया ने गुस्से में कहा, अगर तुम मर भी जाओ, मैं 3 दिन 3 रात तक आतिशबाजी करूंगी और घर वालों को जश्न दिलाऊंगी। जॉश का जवाब और कठोर था। मरिया गुस्से से हुई और बाद में रसायन उपचार के कारण उसके बाल झड़ गए। उसने विग पहन ली। डर था कि जॉश उसे छोड़ देगा। वह पार्क में तमाशेबाजियां कर जॉश का ध्यान खींचने की हर कोशिश करती रही, पर जॉश ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। वह शर्मनाक तरीके से इज्जत कम कराने के लिए परिस्थितियां बुला लाई और उसने मरिया को देखने की बजाय सिचुएशन से बचने की कोशिश की। जॉश ने तीसरी शर्त भी पूरी न की। मरिया मीनार नुमा फेरिस व्हील पर बैठी उन दोनों को देखकर टूटकर रो पड़ी। वह बेहोश हुई और अस्पताल में कई दिन जागी तो डॉक्टर से पता चला कि जॉश ने कभी एक बार भी उसकी मुलाकात नहीं की। मरिया ने महसूस किया कि ऐसा आगे भी बेमकसद है और उसने निष्पक्षता से निर्णय लिया। वह जॉश के लिए एक अच्छा खाना बनाएगी, इसके बाद चुपचाप कोई शांत जगह ढूंढकर मर जाएगी। उसने जॉश को फोन कर कहा कि वह खाना बना ले और वादा किया कि आखिरी शर्त पूरी होते ही तलाक मान लेगी। पर जॉश ने कहा कि उसकी तबीयत नाजुक है और 2 दिन और दे दो। मरिया जानती थी कि 2 दिन वह जीवित नहीं रह पाएगी। वह कहती है कि ठीक है, तुम अगर चाहो
तो मैं तुम्हारी पत्नी बनी रहूंगी। यह चाल काम कर गई। जॉश ने मान लिया। मरिया खुश भी थी और दुखी भी। उसने समझ लिया कि यह संभवतः उनकी आखिरी साझा दावत होगी। उसने जॉश से कहा कि वह खुद रसोई में बने बड़े भर के व्यंजन बनाए, सब कुछ वही जो वह पसंद करती थी। पहली बार शादी के बाद उसे थोड़ी सी खुशी मिली, पर किसे पता था कि उनकी आखिरी घड़ी में भी सब कुछ बाधित हो जाएगा। एलेक्स अचानक आकर बीच में घुस पड़ा। नए उपनारी की उपस्थिति ने माहौल बिगाड़ दिया और मरिया का दिल फिर टूट गया। उसने समझा कि इस घर की नई मालकिन आ चुकी है। एलेक्स ने चिढ़ाते हुए कहा कि ठीक है, मैं देर से आई, बाकी सब तैयार है। जॉश के इशारे पर टेबल पर व्यंजन पेश किए गए। मरिया के लिए यह एक आखिरी सुखद एहसास था, लेकिन फिर एलेक्स ने आगे पीछे बोलकर माहौल को और छोटा कर दिया। मरिया ने कोशिश करके कहा कि वह बीमार रहकर भी अब खाना नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन एलेक्स ने ताने दागे। मरिया ने ठहर कर कहा कि मैं तो कीमो से इतनी कमजोर हो गई हूँ। जॉश ने चुप रहने की कोशिश की, पर एलेक्स ने फिर भी खींच कर बातें की। मरिया ने धीरे धीरे कहा कि वह सच में कैंसर है, पर एलेक्स को शायद उस पर भरोसा नहीं था। बात बढ़ते बढ़ते तलहटी में चली गई। लोग ताने देते रहे। मरिया ने कहा, चाहे मैं कुछ भी चाहूं, बाहरी लोगों को क्या फर्क पड़ता है। हॉन्ग डॉक्टर प्रोफेसर की भूमिका ने कहा कि यह भावना गलत है, पर मरिया का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। वह कहती है, मानो मैं मरने वाली हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ सब कुछ निपटाना चाहूंगी। जॉश ने कहा कि वह अब और झेल नहीं सकता। मरिया ने कहा कि वह फिर भी उसके साथ किसी भी हाल में नाता खत्म कर देगी। जॉश और मरिया के बीच दरार गहरी होती जा रही थी। अगले दिन सुबह 9 बजे एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है, पर मरिया की तबीयत ऐसे समय में बिगड़ती है। वह कहती है कि उसे अस्पताल जाना है। जॉश घबराया हुआ है। मरिया फिर भी हिम्मत जुटाती है। मुझे जहाँ जहाँ दर्द होगा वहाँ उठकर मैं चलूंगी। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मदद करो, मारिया चीखती है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करके और कमेंट में बताएं।